हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे 2NF यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। कोई भी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है तब जब वह पहले से तो सबसे पहले 1NF में होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी रिकॉर्ड में मल्टी वैल्यू नहीं होना चाहिए और रिपीटिंग ग्रुप से नहीं होना चाहिए, तो वह टेबल 1NF में है। तो अगर वह टेबल 1NF में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वह टेबल 2NF में भी होगा, लेकिन 2NF में वह टेबल अगर 1NF में है और वह टेबल अगर 2NF में भी है, तो यह ज़रूरी है कि उस टेबल के नॉन की फील्ड मीन्स, जैसे कि ये इसको फील्ड बोलते हैं, कॉलम को हम लोग फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। सो नॉन की, जैसे कि ये नॉन की, इसमें कोई भी की सेट नहीं है, लेकिन ना तो ये प्राइमरी है, ना ही यूनिक है, ना ही फॉरेन की, कोई भी की इसमें सेट नहीं है। तो नॉन की फील्ड्स डिपेंड होने चाहिए प्राइमरी की पर, ठीक है। ये जो नॉन की फील्ड्स हैं, जैसे कि ये एक नॉन की फील्ड से, ये एक नॉन की फील्ड से, ये एक नॉन की फील्ड से, ये एक नॉन की फील्ड है, ये एक नॉन, तो ये सारे कीज नॉन की फील्ड्स जो हैं ये डिपेंड होने चाहिए प्राइमरी की पर, तब ये हम कह सकते हैं कि ये जो टेबल है वह 2NF में है। और अगर ऐसा नहीं, ऐसा कोई फील्ड अगर आप फाइंड कर लेते हैं जो कि प्राइमरी की पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये टेबल आपको 2NF में नहीं, इसको आपको 2NF में करना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करके, यानी कि उस टेबल को ब्रेक करके। ओके, क्लियर है। 2NF में कोई टेबल होगा तब जब वह 1NF में होगा और उसके सारे नॉन की फील्ड डिपेंड होंगे प्राइमरी की पर, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि 2NF में कब कब कोई टेबल होगा। अब एक चीज़ देखिए, 2NF में होता क्या है कि 2NF की प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हम कंपोजिट की का इस्तेमाल करते हैं अपने टेबल में। कंपोजिट की मीन्स दो एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक की बनाते हैं। अब जैसे कि इसमें कोई भी आपको प्राइमरी की नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए C125 ये रिपीट कर रहा है, प्राइमरी की रिपीट नहीं करता। यहाँ डेट रिपीट कर रहा है, यानी कि डेट भी दिखाई दे रहा है 2 बार। तो इसमें कोई, इसमें टाइटल दिखाई दे रहा है 2 बार, इसमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि रिपीट अगर नहीं कर रहा है तो वो रिपीट करेगा। रिमेन भी कभी ना कभी रिपीट कर ही सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि सी प्रोग्रामिंग में भी 5 सीट्स खाली हों, बचे हुए हैं, और जावा में 5 सीट्स खाली हों, तो ऐसा हो सकता है भविष्य में। तो हम लोग इसको प्राइमरी की नहीं मान सकते। प्राइमरी की हम लोग उसी को मानते हैं जो हमेशा यूनिक होगा भविष्य में भी, अभी भी और भविष्य में भी, जिससे हम लोग उस पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। कंपोजिट की का मतलब होता है दो की को मिलाकर एक की बनाते हैं। जैसे कि इसमें से अगर आप कोर्स आईडी और डेट को मिला दें तो ये एक कंपोजिट की बनेगा जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक रॉ को। यानी कि कोर्स आईडी C125/12/1/2014 को सी प्रोग्रामिंग 12 सीट 5 रिमेन 101 15 को आइडेंटिफाई करता है यूनिकली, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर एक प्राइमरी की बनते हैं। इसको कंपोजिट की बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिट की के बारे में हम लोग डिटेल में एक वीडियो में जानेंगे। आई डोंट थिंक कि मैंने बताया इस बारे में, बट हम लोग एक वीडियो में जान लेंगे, ठीक है, इस टॉपिक। सो कंपोजिट की यही है, ओके, कि दो की को मिलाकर आप एक की बनाते हैं, एक प्राइमरी की बनता है, तो उसे हम लोग कंपोजिट की कहते हैं। तो यहाँ कंपोजिट की हमारे पास क्या है, कोर्स आईडी और डेट दोनों ही एक यूनिकनेस क्रिएट करता है। यानी कि इस कोर्स आईडी में को इस डेट से स्टार्ट करते हैं, इस कोर्स आईडी को इस डेट से स्टार्ट करते हैं, इस कोर्स आईडी को इस डेट से स्टार्ट करते हैं, इस डेट कोर्स आईडी को इस डेट से स्टार्ट करते हैं, या फिर ख़त्म करते हैं, जो भी हो। मे बी स्टार्ट ही होगा, बिकॉज सीट्स रिमेन है तो शायद स्टार्ट ही हो। ओके, जो भी स्टार्ट हो खत्म हो, बट सिंपली कहने का इतना मतलब है कि ये दोनों की अगर मिल जाए तो यूनिकली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके हर एक रॉ को। क्लियर है यहाँ तक? कंपोजिट की बात थी। अब बात करते हैं 2NF की। 2NF में मैंने बताया कि नॉन की फील्ड जो वो डिपेंड होने चाहिए आपके प्राइमरी की पर। प्राइमरी की हमारा क्या है, ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बनाते हैं, यानी कि कंपोजिट की हमारा प्राइमरी की है। तो ये जो नॉन की फील्ड्स हैं ये डिपेंड होने चाहिए इसमें। तो चलिए चेक करते हैं कि ये डिपेंड है या नहीं। सीट के बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। पहले सीट के बारे में आते हैं। सीट डिपेंड करता है इस पर, हाँ डिपेंड करता है। देखिए कोर्स आईडी इतना, तारीख इतना को 12 सीट है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। कि 12 सीट कब है सी प्रोग्रामिंग में, या फिर 12 सीट कब है इस कोर्स आईडी में, इतनी तारीख को है, ठीक है। तो हम लोग इसको, मतलब ये जो सीट फील्ड है ये डिपेंड करता है इन दोनों पर।
इन दोनों कोर्स आईडी डेट इतना पर 12 होगा, अगर डेट चेंज होता है तो हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सीट जो डिपेंड करता है इन दोनों पर, इस तरह रिमेन सीट भी चेंज हो सकता है, ये भी डिपेंड करता है इन दोनों पर। रूम भी डिपेंड करता है इन दोनों पर, इन C1 to 5 इतनी तारीख को इस रूम पर मतलब पढ़ाया जाएगा या फिर ऐसा कुछ। और ये रूम कैपेसिटी मैंने आर कैपेसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो रूम कैपेसिटी भी इसी पर डिपेंड करता है कि इतने से इतनी तारीख को इतनी कोर्स आईडी के लिए इतना रूम कैपेसिटी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि जो नॉन की फील्ड्स हैं ये सारे डिपेंड कर रहे हैं इस कंपोजिट की पर, लेकिन एक हम लोग इसको देखें सी नेम यानी कि कोर्स नेम को, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सी प्रोग्रामिंग कोर्स का नेम, इसका डेट से कोई लेना देना है कि इस डेट को इसका नाम सी प्रोग्रामिंग है तो किसी और डेट में इसका नाम कुछ और हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसका नाम हमेशा सी प्रोग्रामिंग ही रहेगा। हाँ, ये सी प्रोग्रामिंग नेम डिपेंड करता है कोर्स आईडी पर, यानी कि ये इसकी कोर्स आईडी है, ये इसकी डेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस कोर्स नेम का डेट का लेना देना हो सकता है सीट से कि इस डेट को इतनी सीट है, इस डेट को इतनी रिमेन सीट है, इस डेट को इस रूम में पढ़ाया जाएगा, इस डेट को इतने रूम की इस रूम की इतनी कैपेसिटी, ये हम लोग डिपेंडेंसी तय कर सकते हैं। बट कोर्स नेम की डिपेंडेंसी डेट पर तय नहीं की जा सकती है कि इस डेट को सी कोर्स का नाम सी प्रोग्रामिंग, इसका कोर्स आईडी ये, नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो कोर्स नेम सिंपली डिपेंड कर रहा है सिर्फ कोर्स आईडी पर, जो कि प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी की ये दोनों, यानी कि इन दोनों पर डिपेंड करना चाहिए था इस सी प्रोग्रामिंग को, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 2NF है ये एक्चुअली नहीं है, सॉरी, ये जो टेबल है ये 2NF में नहीं है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर देखिए, सी प्रोग्रामिंग यहाँ भी है, सी प्रोग्रामिंग यहाँ भी है, दोनों की तारीखें अलग अलग हैं बट नेम सेम है, ठीक है। सो ये डेट पर डेट पर डिपेंड नहीं करता, इसकी कोर्स आईडी पर ये डिपेंड करता है बट डेट पर नहीं करता। जबकि ये सी नेम यानी कि कोर्स नेम इन दोनों पर डिपेंड करना चाहिए, बिकॉज ये दोनों कंपोजिट की बनाता है, कंपोजिट की मीन्स एक प्राइमरी की बनाता है, ओके। सो 2NF में ये टेबल नहीं है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। वाई? बिकॉज नॉन की फील्ड सी नेम डिपेंड नहीं करता है प्राइमरी की पर या फिर कंपोजिट की पर, ठीक है। तो ये चूंकि डिपेंड नहीं करता है तो इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे यहाँ से, यानी कि इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे यहाँ से। जो डिपेंड नहीं करता है उसी को हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहाँ कोर्स नेम डिपेंड नहीं करा तो कोर्स नेम को हम लोग ब्रेक कर देंगे। कैसे? देखिए, यहाँ हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें से कोर्स नेम को हम लोग हटा देंगे, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी। और एक नया टेबल हम लोग बनाएंगे, कोर्स आईडी इसमें रहेगा C1 to 5, DS144, J678 और कोर्स नेम लिख देंगे सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और जावा प्रोग्रामिंग। अब इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है इस पर कोर्स आईडी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी 2NF में है और ये टेबल भी आप चेक करेंगे तो आपको 2NF में मिलेगा, ओके। इन सब चीज़ों को हम लोग पहले से एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, एक्सप्लेनेशन सुन चुके हैं, देख चुके हैं, तो बार बार बताने की आवश्यकता तो नहीं है कि ये 2NF में कैसे है, ओके। और अब ये भी 2NF, यानी कि ये पूरा टेबल यानी कि दोनों ही टेबल अब 2NF में है और इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है? 1 to many का रिलेशन है, ओके। सो कंक्लूजन, 2NF में कोई टेबल होगा जब वह 1NF में हो पहले से और उसके नॉन की फील्ड डिपेंड करते हो प्राइमरी की पर। अगर डिपेंड नहीं करते तो वह टेबल 2NF में नहीं है, उसको आपको ब्रेक करके 2NF में करना पड़ेगा। ब्रेक कैसे करते हैं? जो नॉन की फील्ड डिपेंड नहीं करता है प्राइमरी की पर, उस कॉलम को हम लोग हटा देते हैं और एक नए टेबल, उस कॉलम नाम का उस कॉलम नेम के रिकॉर्ड्स के साथ एक नया टेबल बनाते हैं। जैसे कि सी नेम नहीं कर रहा था तो सी नेम के साथ हम लोगों ने एक नया बनाया है टेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।